नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं व्रत त्योहार टोटके, आपका अपना YouTube चैनल। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। व्यापार में अगर मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही हो, व्यापार करने की कोशिशों में लगातार अड़चने आ रही हो, बिजनेस के क्षेत्र में हम जो तरक्की चाहते हो वो हमें ना मिल रही हो, तो मन में बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा निराशा होती है कि हमारी मेहनत सफल नहीं हो रही है। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूं जिसे अपनाकर आप इस तरह की जो अड़चने परेशानियां आ रही हैं आपके व्यापार क्षेत्र में, आपके कार्य क्षेत्र में, उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे और सरल उपाय हैं जिसको आप अपनाएंगे, आपको कुछ ही दिनों में सफलता देखने को मिलेगी। जिस तरीके से मन मुताबिक आप चाहत रखते हैं कि आपके व्यापार का प्रसार हो, आपका व्यापार में आपको मुनाफा मिले, वो आपको देखने को मिलने लगेगा। बहुत छोटे उपाय मैं आपको बताती हूं इसलिए कि बड़ी ही सावधानी के साथ आप इन छोटे सरल उपायों को अगर कर लेते हैं, लेकिन हाँ, मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास जरूर होनी चाहिए, आपको फायदा मिल जाता है और इससे आपका विश्वास और बढ़ता है ऐसे उपायों को, ऐसे टोटकों को अपनाने में। तो व्यापार के क्षेत्र में तरक्की के लिए आज का मेरा जो पहला उपाय है वो मैं आपको बता दूं, कच्चे सूत और केसर का ये उपाय है। इसमें आपको करना क्या है कि केसर को थोड़ा सा गीला कर ले, थोड़ा पानी डालकर भिगा ले और कच्चे सूत को उसमें रंग दे। थोड़ा एक टुकड़ा ले आप कच्चे सूत का, उसमें रंग दे केसर के रंग से, और उसको अपने व्यापार क्षेत्र में, जहां आपका ऑफिस है, जहां आप बैठते हो, वहां पर उसे बांध दे। ऐसा करने से आपको देखेंगे जो रुकावटें, जो अड़चने आ रही है आपके व्यापार के आगे बढ़ाने में, तरक्की में, मुनाफा कमाने में, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी और लक्ष्मी धीरे धीरे आपके व्यापार की तरफ आने लगेंगी और आपकी तिजोरी धन धान्य से भरने लगेगी। दूसरा उपाय बहुत ही सरल है और जिस तरीके से हम मानते हैं कि शुक्र को प्रसन्न करने से व्यापार के क्षेत्र में हमें सफलता मिलती है और करना चाहिए, तो शुक्रवार का ये उपाय है। और इसमें करना आपको क्या है, इसमें आपको निर्धन को दान देना है, चने और गुड़ का, और ऐसा आपको करना है 16 शुक्रवार को। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके व्यापार में आपको तरक्की मिलती है, सफलता हासिल होती है। एक और इसी तरह का उपाय मैं बता दूं आपको, बुधवार का ये उपाय है। बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप कह सकते हैं, बुध से हमारी तरक्की होती है, बुद्धि तेज होती है। व्यापार के क्षेत्र में अगर हम सही तरीके से अपने दिमाग का और अपने कार्य का सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं और जो बिजनेस की बातें होती है उसमें हम सही वक्त पे सही फैसले नहीं ले पा रहे हो, तो दिक्कतें होती है। ऐसे में बुध का स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है। अगर कोई दोष है तो उसे आप ऐसे शांत कर सकते हैं। आपको करना क्या है, बुधवार को 1 कटोरी चावल, सफेद चावल का दान देना है। ऐसा आप नियमित करें और करने के 8 बुधवार आपको लगातार करने के बाद आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा। बुधवार का एक और उपाय मैं आपको बता दूं, आपको इस उपाय में करना क्या है, आपको बुधवार के दिन, शुक्ल पक्ष के किसी बुधवार के दिन आपको ये उपाय करना होगा। आपको 4 मुट्ठी हरी मूंग एक हरे कपड़े में बांध देना है और बांधकर उसे किसी जाकर जलते जल में, बहते हुए जल में, जलाशय में प्रवाह कर देना है। और ऐसा करते वक्त आपको कोई टोके ना। उपायों और टोटकों में इस बात का खास ध्यान रखना होता है दोस्तों कि आपको टोका नहीं लगना चाहिए। कोई टोक देता है अगर पीछे से, तो माना जाता है कि उपायों का असर कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस उपाय को करने से भी आप देखेंगे, ये आपको प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष के 1 बुधवार को कम से कम करना है। और ऐसा करने से आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके व्यापार में आप देखेंगे उन्नति होने लगेगी, तरक्की होने लगेगी। जो चीजें, जो वाद विवाद अगर आपका किसी से होता है व्यापार के क्षेत्र में, वो खत्म हो जाएगा, वाक्पटुता आएगी इसमें आपकी, और आप तमाम तरीके से सफलता हासिल करेंगे। एक अन्य उपाय मैं आपको बता दूं, व्यापार के क्षेत्र में ये जरूरी है, कार्यस्थल की मैं बात करूं, बिजनेस प्लेस की अगर मैं बात करूं, वहां पर उत्तर दिशा को दोषपूर्ण होना नहीं चाहिए, वास्तु दोषों से मुक्त होना चाहिए। और किसी तरह का वास्तु दोष है उत्तर दिशा में, तो माना जाता है व्यापार में और उस बिजनेस में, उस दुकान में अड़चने आती है। उसे खत्म करने के लिए क्या करना है, आपको उत्तर दिशा को वास्तु मुक्त करना है। और करना है इसके लिए कि तोते की तस्वीर आपको उत्तर दिशा की दीवार पर लगा देना है। इससे भी आपको देखेंगे बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक अन्य टोटका उपाय मैं आपको बताऊं जिससे भी धन और लक्ष्मी का वास होगा आपके व्यापार स्थल पर, वो ये है कि आपको, आप जहां पर बैठते हैं उसके पीछे, आप जहां बैठे हो, जैसे मैं यहां बैठी हूं, तो मैं अपने पीछे की दीवार पर एक मोर पंख लगा
वैसे ही आपको अपने पीछे की दीवार पर एक मोर पंख लगाना है। देखेंगे किस तरीके से मां लक्ष्मी की कृपा आपके व्यापार के उस जगह पर और आपके व्यापार की तरक्की सफलता में होती जाती है। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत सरल उपाय हैं, आप समझ रहे होंगे। इसमें बहुत ज्यादा कोई लागत, कोई खर्च नहीं है। अगर आप अपनाएंगे फायदा आपको मिलेगा। मन में पूरा विश्वास जरूर रखें। ये मैं बार बार कहती हूं, विश्वास सब कुछ है ऐसे उपायों में। अगर आप रखते हैं तभी उसका पूरा फल आपको मिलता है। एक और उपाय, व्यापार के क्षेत्र में, व्यापार की जगह पर हम श्री यंत्र, व्यापार यंत्र और श्री यंत्र रखते हैं। तो श्री यंत्र के ऊपर जहां आपने रखा है, तिजोरी में रखा है, अगर सामने रखा है, उस पर कुछ नाग केसर रख दे। नाग केसर आपको कोई पूजा पाठ की दुकान जहां पे चीजें मिलती हैं वहां पर मिल जाएगा। नाग केसर रखते, ऐसा माना जाता है कि श्री यंत्र का जो प्रभाव होता है वो उस पर नाग केसर रखने से बढ़ जाता है और लक्ष्मी का स्वतः वास होता है उस स्थल पर और लक्ष्मी की कृपा होती है। कभी भी लक्ष्मी वहां से जाती नहीं है, तो किसी भी तरह का नुकसान आपको व्यापार में उठाना नहीं पड़ेगा। ये छोटा सा उपाय जरूर अपनाएं। एक अन्य उपाय मैं आपको बता दूं, ये भी छोटा सा उपाय है, जरूर करें। इसे आप अपने कार्य की जगह पर करें, बिजनेस प्लेस पे करें, दुकान में करें या फिर आप घर पे भी करें। तिजोरी पे इसे रखना है। रखना क्या है आपको? 7 गोमती चक्र और काली हल्दी, और इस पे आपको कुमकुम और अक्षत धूप दीप से इसका पूजन कर ले। इसे पीले किसी चमकीले कपड़े में बांध दे और बांध कर अपनी तिजोरी में रख दे। देखेंगे वहां लक्ष्मी का हमेशा हमेशा के लिए वास हो जाएगा और पूरी बरकत रहेगी। अगर आप दुकान में रखते हैं या घर पर रखते हैं तो उस जगह पर। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिसको आप आजमा सकते हैं। एक और छोटा सा उपाय मैं आपको बता दूं, रोज हम खाना खाते हैं। खाना खाते वक्त करना क्या चाहिए? खाना खाते वक्त गृहस्वामी को अपनी थाली से 2 ग्रास निकाल, 2 निवाला निकाल के रख देना चाहिए। आप गायों के लिए रखिए, पक्षियों के लिए रखिए। ऐसा करने से ऐसा माना जाता है कि जो पितर होते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद होता है और आप किसी भी कार्य में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्रकार का पितृदोष नहीं लगता आपके किसी कामों में, तो बहुत ज्यादा आप फलीभूत होंगे, सफलता मिलेगी किसी भी काम में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो। ये छोटे छोटे से उपाय हैं जो अपने व्यापार की जगह पर आप अपनाते हैं, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। करना कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा कोई खर्च नहीं है, छोटी छोटी सामग्री है। अगर लाना चाहें आप लाएं और जल्दी से इन उपायों को आजमाएं और इसका फायदा लें, लेकिन मन में पूरी विश्वास और श्रद्धा के साथ। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा मुझे ये भी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। किसी और तरह की कोई और जानकारी किसी विषय पर आपको चाहिए तो वो भी मुझसे जरूर पूछें। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की और ज्यादा जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वो जानकारी आप तक पहुंचे इसके लिए नोटिफिकेशन बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।